हमारी पार्टी के नेता रहे हों चाहे किसी अन्य दल के, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया। आजमगढ़ एमएलसी चुनाव, मतगणना शुरू। रुझान देख हताश हुए बीजेपी प्रत्याशी अरुण यादव। आजमगढ़ में विधान परिषद की एक सीट पर हुए चुनाव में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई। दोपहर तक भाजपा, सपा और निर्दलीय मिलाकर कुल 5 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है। इस सीट पर सपा से एमएलसी राकेश यादव, बीजेपी से पूर्व विधायक अरुण कांत यादव और निर्दलीय विक्रांत सिंह, निर्दलीय अमरेश सिकंदर प्रसाद कुशवाहा के भाग्य का फैसला करने के लिए सुबह 8 बजे से ही बेलैसा के एफसीआई गोदाम में मतगणना शुरू की गई। मतगणना 14 टेबल पर की जा रही है। एक टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक, 2 मतगणना सहायक और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लगाया गया है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले बैलेट बॉक्स मतगणना टेबल पर लाए गए। उसकी सील मतपत्र लेखा को चेक करने के बाद काउंटिंग एजेंट की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोला गया। बैलेट बॉक्स खोलकर सारे मतपत्र निकाले गए। उसके बाद खाली बैलेट बॉक्स को सभी के सामने दिखाया गया। बैलेट बॉक्स से निकाले गए मतपत्रों की गणना के बाद मतपत्र लेखा में अंकित मतपत्रों की संख्या से मिलान किया गया। मतपत्रों का मिलान करने के बाद मतपत्र लेखा भाग 2 में मतपत्रों की संख्या को रिकॉर्ड किया गया। मतपत्रों की गणना के बाद सारे मतपत्रों को आपस में मिलाया गया। फिर सभी वैध अवैध वोटों की छटाई की गई। अब इसके बाद सभी प्रथम वरीयता प्राप्त वैध मतपत्र प्रत्याशीवार छांटने और प्रत्याशीवार 25-25 का बंडल बनते ही बीजेपी प्रत्याशी अरुण कांत यादव जीत को लेकर हताश नजर आए। सुनिए अरुण कांत यादव ने क्या कहा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है। क्या सत्ता सहयोग कर रहा है? अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं। किससे टक्कर मांगते हैं? क्या चीज? किससे टक्कर मांगते हैं? टक्कर किससे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ। मुझे लगता है कि लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है। फिर कि अभी आप बोले कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी आपका सहयोग करी, तो अगर आपको ये महसूस हो रहा तो अगला आपका कदम क्या होगा पार्टी को लेकर? नहीं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो हमारे जिला स्तर पर है। और आपने देखा कि 10 की 10 सीटें हमने हारे आजमगढ़ में। ज़रूर इसमें कोई ना कोई कमी रही, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जब किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उसका विरोध करते हैं, और ये गलत बात है। क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिला विधानसभा में, मुझे नहीं मिला, मैंने तो किसी का विरोध नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो मैंने इस चुनाव में देखा है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जो समाज के ऐसे लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो अनडेवलप्ड हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ। उनका हिमायती हूँ भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए मैं पैरवी करता हूँ। पर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर खरीद फरोख्त हुई है, और उन्हीं की हुई है जिनका मैं हिमायती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो विचार हैं या कामकाज या किसी का सहयोग ये मायने नहीं रख रहा है, जो मैंने अभी तक महसूस किया है इसमें। क्योंकि सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और छोटे तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े सांसद विधायक लेवल तक के लोग बिक गए, तो मैं और छोटे नेताओं की क्या बात करूँ। बस कीमत अच्छी होनी चाहिए, बिकते तो सारे ही हैं। पिता का सहयोग कितना मिला? क्या चीज़? पिता का सहयोग कितना मिला? मैं सही बताऊं, मैंने इस चुनाव को अकेले लड़ा है, और मैंने बिल्कुल अकेलापन महसूस किया इस चुनाव में। चाहे वो हमारी पार्टी के नेता रहे हों चाहे किसी अन्य दल के, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का पैटर्न चेंज करने की बात करता हूं। लोगों को लगता है कि अगर इनकी बात प्रभावी होगी समाज में तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इस वजह से सारे लोगों ने हमारा विरोध किया। और लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप समझदार नहीं बनोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। आप समझिए इस तरह से कि लोग 9-9 बार, 8-8 बार, 10-10 बार सांसद विधायक बन करके बैठे हुए हैं, पर उन्होंने समाज को क्या दिया है? अगर दिया तो सिर्फ अपने परिवार को और खुद को। उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, उनके पीछे अंधभक्त बन के टहलते, तो ठीक है,
बाकी अगर मैं जीतता हूँ तो समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ करने की कोशिश करूँगा, जो मैंने वादा किया है। और अगर मैं हारता हूँ तो मैं फिर अपनी बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ये सब छोड़ छाड़ के। ठीक, धन्यवाद।